तो आइए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, तो इसमें आ जाएगा बा वाला ऑप्शन, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उसके बाद हरित क्रांति के जन्मदाता है, तो इसमें आ जाएगा आ वाला ऑप्शन, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है, तो देश का प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, तो ये हुई थी 2015 में, तो ये वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। उसके बाद अगले वाले में नीली क्रांति का संबंध है, तो बच्चों आप जानते हो कि मछली पानी में होती है, पानी का रंग नीला होता है, इसलिए यहाँ पर जो है मछली उत्पादन से संबंधित होता है नीली क्रांति का। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है, अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन पर विशेष जोर देता है, तो बिल्कुल ये राइट बात है। उसके बाद 1 जून 2015 को योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की समाप्ति हुई, तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है। पीसी महालनोबिस औद्योगिकरण संबंधित है, तो बिल्कुल ये भी सत्य बात है। उसके बाद वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादन संबंधित है, तो ये भी सत्य बात है। और यहाँ पर सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन संबंधित, तो ये एक असत्य कथन है। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर इसमें अमूल प्रोजेक्ट जो है गुजरात राज्य संबंधित, क्या आ जाएगा इसमें, गुजरात। उसके बाद पोस्को प्लांट रिक्त स्थान राज्य में। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो इसमें आ जाएगा उड़ीसा। उसके बाद यहाँ पर योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, क्या आ जाएगा इसमें, 1950। उसके बाद पाथेर पंचोली फिल्म के जो निर्देशक हैं वो सत्यजीत राय हैं, तो सत्यजीत राय कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर से। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो हुई थी 1951 से 1956। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर अगला वाला जो क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक का नाम जो है वो है एम विश्वेश्वरैया। यहाँ पर का आ रहा है, यहाँ पर का नहीं आएगा, माँ आएगा, तो एम विश्वेश्वरैया इसके सामने इसका आंसर दिया है। उसके बाद इकोनॉमी ऑफर फॉर में केलेकर मेंस के लेखक हैं, तो यहाँ पर जेसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, JC आ जाएगा, JP नहीं आएगा, JC कुमरप्पा आएगा इसमें। उसके बाद मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसमें आ जाएगा वर्गीस कुरियन। ठीक है। उसके बाद नियोजन क्या है और औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य, आइए देखते हैं इन दोनों के आंसर हम। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि खाली स्थानों की भी आंसर शीट है यहाँ पर, और यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर की भी आंसर शीट है। तो नियोजन का मतलब होता है योजना बनाकर विकास को गति देना, और यहाँ औद्योगिकरण का मतलब है छोटे और कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े पैमानों की मशीनों की व्यवस्था करना। ठीक है। अब यहाँ पर हम सही जोड़ी देखते हैं, तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के यहाँ पर जो है सही जोड़ी JC कार्नेलियस, यहाँ पर अर्थशास्त्री आ जाएगा इसमें। उसका लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी डेली सी साथियाँ जुमला है, तो इसमें जाएगा अमूल उत्पादन का। चरण सिंह जो थे किसान नेता थे और देश के प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे, बी वाला ऑप्शन। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी, तो ये आपकी क्या हो गई, सही जोड़ी हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो है नियोजन के 4 उद्देश्य बताना है, लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं और 2 अंकों के लिए है ये प्रश्न। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हो आप, नियोजन के 4 उद्देश्य लिखना है एक तो अपने को। उसका बाद नीति आयोग क्या है, हरित क्रांति क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, पाथेर पंचाली फिल्म क्या दर्शाती है।
तो आइए देखते हैं इन पांचों क्वेश्चन के आंसर एक एक करके। हम यहाँ पर बच्चों देख सकते हो आप, नियोजन के 4 उद्देश्य लिखना था, तो पूरे का पूरा आंसर आपके सामने है। बिल्कुल आप इसको कैप्चर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और चारों आंसर जो है बिल्कुल सटीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। अगला वाला क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में लिखना था। तो नीति आयोग जैसे कि जानते हो बच्चों आप, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था, और ये भारत परिवर्तन संस्थान के तहत इसको बनाया गया है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। तो टोटल मिला के यहाँ पर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, एक्सप्लेन किया है हमने, तो इसको कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है वो हरित क्रांति क्या है, इससे रिलेटेड है। तो हरित क्रांति की डेफिनेशन दी है कि हरित क्रांति का अभिप्राय कृषिगत उत्पादन की तकनीक को सुधारने तथा कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी करना है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि प्रणाली से उगाकर उत्पादन बढ़ाना ही हरित क्रांति है। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा था। तो ये पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 अप्रैल 1951 को भारत की संसद को पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत की। योजना मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि क्षेत्र में भारत के विभाजन और तत्काल स्थिति को ध्यान देने की जरूरत को सबसे मुश्किल माना गया था। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में था, जिसमें कृषि क्षेत्र और बांध और पानी और सिंचाई संबंधित जो योजनाएं हैं उनका मसौदा तैयार किया गया था, और अगले 5 साल के लिए इनका लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है पाथेर पंचाली फिल्म में क्या दर्शाया गया है? तो पाथेर पंचाली फिल्म में गरीबी से जूझ रहे एक बंगाली परिवार की इच्छाओं और निराशाओं को बच्चों की आंखों से दिखाती है ये फिल्म, ठीक है। यानी कि ये जो फिल्म है वो परिवार की इच्छाओं और निराशा को बच्चों की आंखों से दिखाती है। तो ये है पाथेर पंचाली क्या दिखाती है? तो ये दिखाती है। उसके बाद अगला वाले दीर्घ उत्तर पे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों आप कि नीति आयोग का गठन एवं कार्यों की समीक्षा कीजिए। बिल्कुल करेंगे हम। श्वेत क्रांति का अर्थ समझाइए, ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। तो दोनों एक ही है, श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड दोनों एक ही बात है, ठीक है। टोटल मिला के दूध की बाढ़ ला देनी है, फ्लड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है भूमि सुधार आंदोलन को समझाइए, और नियोजित विकास देश के विकास में साधक है, समझाइए। तो आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो नीति आयोग का गठन किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पर आगे भी है यही चीज़। उसके बाद उनकी नीति आयोग की जो संरचना कैसी है, कौन कौन है इसमें, अध्यक्ष है, गवर्निंग काउंसिल कौन है, ये सब भी आप कैप्चर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये सारी चीज़ों के। और उसके बाद नीति आयोग के जो प्रमुख कार्य हैं वो भी हमने बताए हैं कि क्या क्या कार्य है प्रमुख नीति आयोग के। यहाँ हमने कार्यों की समीक्षा नहीं की है, ठीक है, जबकि क्वेश्चन ने पूछी है कार्यों की समीक्षा। तो बच्चों यहाँ पर ये भी आप इसमें नोट कर सकते हो इस आंसर में, ठीक है। तो ये नीति आयोग के प्रमुख कार्य हैं, ठीक है। और उसके बाद कार्यों की समीक्षा के लिए आपको थोड़ा बुक वगैरह को थोड़ा सा टटोलना पड़ेगा, ठीक है। यदि हमें इसका आंसर और भी सटीक मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? तो बिल्कुल श्वेत क्रांति के लिए तो मिल ही गया है हमें कि पशुपालन से निकटतम संबंध है। टोटल मिला के डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध उत्पादन में वृद्धि इसका मुख्य लक्ष्य है। तो यहाँ से पूरा आंसर आप कैप्चर कर सकते हो। मैं इसको और भी ज़्यादा जूम करने वाला हूँ। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड, भी बिल्कुल इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि इसे ऑपरेशन फ्लड नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आंसर बिल्कुल यही सेम है। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति या आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं हम, और आगे जाने पर यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन था हमारा 4th वाला, भूमि सुधार आंदोलन। भूमि सुधार आंदोलन के बारे में समझाना था। तो बिल्कुल यहाँ पर किस प्रकार आज़ादी के बाद भूमि सुधार आंदोलन हुए, उससे किसानों को क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, और किस हद तक किसान जो है उनको हक अपने ज़मीन पर मिला, जो कि अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति के बाद किसानों को अपना अधिकार किस हद तक मिला, इसके बारे में यहाँ पर पूरा आंसर है, आप इसको कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद अगला जो है नियोजित विकास देश के विकास में साधक है, समझाइए।
तो बच्चों यहाँ पर भी ये भी आंसर काफ़ी सटीक है आपके लिए। किस प्रकार नियोजित विकास के जरिए देश में बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पर भाखड़ा नाकल हीराकुंड जैसी बांध विशाल परियोजना शामिल हैं और इस्पात संयंत्र तेल शोधक कारखाने विनिर्माता इकाइयाँ रक्षा उत्पाद इसी अवधि में शुरू हुए। इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफ़ी इजाफा हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाएं खूब आलोचना हुई, फिर भी बाद के समय की आर्थिक समृद्धि निजी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी शामिल है। इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं है। यानी कि क्या है बुनियाद? आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो इसी प्रकार के अन्य जो चैप्टर्स हैं उनका सॉल्यूशन हम लेकर आने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम ये PDF हमारे टेलीग्राम पर भी भेजने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।